हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक पढ़ते हैं और वो टेक्निक है फैटिग स्टडी। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हम क्या डिसाइड करते हैं, किसी काम को करने के अंदर स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है। मेथड स्टडी में हम क्या पता करते हैं कि कौन सा बेस्ट मेथड होता है छोटी छोटी एक्टिविटी का। ठीक है। और मोशन स्टडी क्या होता है, वर्कर्स की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स होते हैं उनको मिनिमाइज करते हैं या जीरो करते हैं। फैटिग स्टडी क्या होता है, फैटिग का मतलब होता है थक जाना। ठीक है। तो फैटिग स्टडी में हम देखते हैं कि वर्कर कितने देर बाद थक जाता है। ठीक है। जैसे कि आप भी अगर पढ़ाई करते हो और आपने डिसाइड किया है कि आपको 6 घंटा पढ़ना है, तो क्या 6 घंटे आप लगातार पढ़ोगे? आप क्या करते हो, शुरू में क्या है, 1 घंटा, सपोज 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट पढ़ते हो और उसके बाद आपको लगता है कि आपका जो है कंसंट्रेशन कम हो गया है, तो क्या है, 1 घंटा 30 मिनट के बाद आप थोड़ा ब्रेक ले लोगे, सपोज 20 मिनट्स का ब्रेक ले लोगे। ठीक है। उसके बाद फिर आप 1.5 घंटा पढ़ोगे, फिर आप 20 मिनट का ब्रेक ले लोगे। तो इस तरीके से कितनी देर बाद एक आदमी का कंसंट्रेशन थोड़ा डाउन होता है, और ये अगर हमने पता कर लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी देर बाद हमको वर्कर्स को ब्रेक देना है। ठीक है, इंटरवल देना है काम के बीच में। तो ये हम स्टडी करते हैं फटीग स्टडी में। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज लिखी हुई है। तो ए पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग ए जॉब फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देयर इज ऑलवेज नीड फॉर रेस्ट इंटरवल्स। अब देखो, 8 घंटे की जॉब होती है तो ऐसा थोड़ी है कि लगातार 8 घंटे काम ही करना होता है। क्या होता है, 4 घंटे काम किया, ठीक है, फिर एक एक घंटे का ब्रेक हो गया और उसके बाद फिर 3 घंटा काम किया, इसी तरीके से होता है। ठीक है। तो यानी कि ब्रेक का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपनी थोड़ा एनर्जी दोबारा गेन कर लें और दोबारा हमारा कंसंट्रेशन, जब हम दोबारा शुरू करेंगे काम को करना, तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल वही आ जाए जो होना चाहिए। So Taylor suggested that the time period and frequency of rest interval should not be decided by the wish and experience of manager, but to give scientific approach, fatigue study must be conducted. तो विश और एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं होना चाहिए, यानी कि इंट्यूजन के बेस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर रूल ऑफ थंब के बेस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यानी कि प्रॉपर आप उसकी साइंटिफिक स्टडी करो और फिर देखो, आप वर्कर को ऑब्जर्व करो कि कितनी देर बाद वर्कर्स थोड़ा थके हुए से लग रहे हैं, तो उस टाइम को आप फिक्स कर लो और तब वर्कर्स को 15 मिनट का, 20 मिनट का, जितने भी टाइम का आप ब्रेक देना चाहते हो उस उनको ब्रेक दो। तो टू कंडक्ट दिस स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर। देखो, हमेशा यहाँ फिर एवरेज वर्कर आ गया। ठीक है। तो टेलर की जितनी भी स्टडीज हैं और उसमें अगर एक वर्कर को ऑब्जर्व करना है तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करना है। सो व्हेन ही इज परफॉर्मिंग ए जॉब एंड नोट डाउन द टाइम व्हेन दैट वर्कर स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड। तो कोई आदमी काम कर रहा है, 1-2 घंटे बाद आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि वो इधर उधर देखने लग जाएगा, बॉडी मूवमेंट करेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा किसी की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये अब थोड़ा थक गया है। एंड व्हेन हिज एफिशिएंसी लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग देन गिव हिम ए ब्रेक, तब उनको ब्रेक दे दो। ठीक है। तो दिस टाइम कैन बी नोटेड टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स एंड ड्यूरिंग ब्रेक, आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर्स becomes fresh to rejoin the work can be duration of the break। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पहले जब कंपनीज में लोग काम करते थे, तो सपोज 8 आवर की जॉब होती थी, तो उसमें नॉर्मली क्या होता था, पहले 30 मिनट का ब्रेक होता था। ठीक है। और 30 मिनट का ब्रेक होता था तो आपने क्या किया, 4 घंटा काम किया, फिर 30 मिनट का ब्रेक लिया, और फिर कितना बचा, 3.5 घंटे, 3.5 आवर्स आपने काम किया। ठीक है। या फिर 3 घंटा 30 मिनट। पहले ये होता था, आधे घंटे का ब्रेक होता था। आज की तारीख में जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, 8 घंटे में 1 घंटे का ब्रेक देती हैं। तो ब्रेक अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वर्कर्स थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। तो वर्कर्स ने 4 घंटा काम किया, फिर 1 घंटे का ब्रेक लिया, और फिर
3 घंटे काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्कर 7 घंटा 30 मिनट काम कर रहा है ना, और यहाँ पे 7 घंटा काम कर रहा है। ठीक है, तो 7 घंटे जो काम करेगा वो ज्यादा अच्छा काम करेगा कंपेयर टू 7.5 घंटा जो काम करेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आज की तारीख में 5 डेज वर्किंग बहुत होता है। पहले के 5 डेज वर्किंग नहीं होता था, इसको बोलते हैं ना अमेरिकन कल्चर। तो 7 में से 5 दिन लोग काम करते हैं। पहले क्या होता था, 6 दिन काम करते थे। तो 5 दिन जो काम करते हैं वो 2 दिन की छुट्टी में क्या है, बहुत एकदम अपना थकान वगैरह सब खत्म हो जाती है, तो फिर अगले 5 दिन वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप एक चीज देखोगे कि 6 दिन जो काम करता है एक हफ्ते में, उससे अच्छा काम वो आदमी करता है जो 5 दिन करता है। ठीक है, तो ब्रेक्स का होना बहुत जरूरी है। और अब क्या हो गया है, देखो मैंने आपको बोला था कि सपोज 8 घंटे की शिफ्ट है, आज की तारीख में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, एक 15 मिनट का ब्रेक होगा। ठीक है, बीच में, और फिर एक 30 मिनट का ब्रेक होगा खाना वगैरह खाने के लिए, और फिर एक 15 मिनट का ब्रेक होगा। तो आजकल क्या है, जो 1 घंटे का जो ब्रेक होता है उसको उन्होंने 3 टुकड़े कर दिए, एक 15 मिनट का टी ब्रेक होगा, और 30 मिनट का फिर खाने का ब्रेक होता है, और फिर 15 मिनट का टी ब्रेक होगा। तो 8 घंटे की शिफ्ट है, तो लगभग यूं समझ लो कि 2 घंटे बाद ये 15 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, फिर 1 डेढ़ घंटा काम करेंगे। ठीक है, फिर 30 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, फिर 2 घंटा काम करेंगे। तो बीच में क्या है, जितने ज्यादा ब्रेक्स मिलेंगे, बीच में जितने ज्यादा ब्रेक्स मिलेंगे वर्कर्स को, उतना ही ज्यादा वो क्या है, अपने फ्रेंड वगैरह से बात करेंगे। ठीक है, हंसी मजाक करेंगे, तो क्या है, उनका मेंटल एनर्जी बढ़ेगी और वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, आजकल 3 ब्रेक क्यों होते हैं? 3 ब्रेक होने का मतलब यही है कि फैटिग स्टडी में ये ऑब्जर्व किया गया है कि ज्यादा ब्रेक दोगे तो वर्कर्स ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, उनको ज्यादा ब्रेक्स मिलेंगे तो। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली इन ए प्लांट वर्क टेक्स प्लेस इन 3 शिफ्ट ऑफ 8 hours ईच। इवन ए सिंगल शिफ्ट इवन इन ए सिंगल शिफ्ट वर्कर हैज टू be given some rest intervals to take his her lunch. If the work involves heavy manual labor, then small pauses have to be frequently given to the worker so that he or she can recharge his or her energy level for optimum contribution. तो ज्यादा मेहनत का काम होता है तो आप क्या करोगे, एक की जगह उनको 3 ब्रेक दोगे। ठीक है, सो देयर कैन बी मैनी कॉजेज फॉर फैटीग, लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर्स, फटीग मतलब थकान, बीइंग टायर्ड। ठीक है, तो टायर्ड वर्कर्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो लंबे और लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं। ठीक है, और डूइंग अनसुटेबल वर्क, ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं वो। ठीक है, और हैविंग अनकॉर्डियल रिलेशनशिप, तो उनका अगर रिलेशन अच्छा नहीं है मैनेजर से, तब भी वो स्ट्रेस में रहेंगे मेंटली, और मेंटली स्ट्रेस में रहेंगे तो क्या है, वो ज्यादा थक जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव 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 एनर्जी के साथ काम करेंगे, और वर्क को एक क्या करेंगे, वो बोझ की तरह लेंगे। तो वर्क को अगर बोझ की तरह लोगे तो ऑफ कोर्स आप उसमें जल्दी थक जाओगे। तो नेगेटिव रिलेशंस विद द बॉस और बैड वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहाँ बैठने का अच्छा सिस्टम नहीं है। ठीक है, वहाँ हमेशा शोर होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से पानी का अरेंजमेंट नहीं है अच्छा। ठीक है, पीने का। तो इस तरीके का ये वर्किंग कंडीशंस में आता है। और सच हिंड्रेंसेस इन गुड परफॉर्मेंस शुड बी रिमूव, तो अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि वर्कर अच्छे से काम कर पाए। और फैटिग स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम क्यों करते हैं फैटिग स्टडी? हमें ये डिसाइड करना होता है कि कितनी देर बाद ब्रेक देना है वर्कर्स को, और कितनी देर का ब्रेक देना है, और कितने ब्रेक देने। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, का मतलब क्या, कितनी देर बाद ब्रेक देना है वर्कर को। और ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेक का मतलब कितनी देर का ब्रेक देना है, और कितने ब्रेक देने। ठीक है, तो ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गए फैटिग स्टडी के। ठीक है, और ये फैटिग स्टडी क्यों की जाती है, ये पता करने के लिए कि वर्कर्स कितनी देर बाद थक जाते हैं, और कितनी देर बाद उनको ब्रेक्स देने चाहिए, कितने ब्रेक्स देने चाहिए, और एक ब्रेक कितनी देर का होना चाहिए। तो ये थी फटीग स्टडी। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।